आप सबने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल पे सुना होगा कि एफडीआई बढ़ गया है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करने के लिए नए नए फैसले और रूल्स लाए जा रहे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडीआई। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पे एक व्यक्ति जो कि किसी और कंट्री से इन्वॉल्व है या किसी और कंट्री का रहने वाला व्यक्ति है, वो अपने पैसे जो है वो लगाता है किसी और कंट्री में, और उस कंट्री में वो एसेट्स बाय करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है। अब एसेट्स आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, यानी कि आपने या तो उस बिजनेस में शेयर्स खरीद लिए या फिर आपने जा करके कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो यहाँ पे आपने एसेट्स एक्वायर कर लिए हैं। जो कंट्री का व्यक्ति है, यानी कि लेट्स सपोज मैं जो हूँ यहाँ पे इंडिया में रहती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो कि रहता है ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में वो व्यक्ति रहता है, उसका जो है वो कंट्री होम कंट्री कहलाई जाएगी, और जिस कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यानी हमारी कंट्री में, इंडिया में, हमारी कंट्री होस्ट कंट्री कहलाई जाएगी। तो जब एक व्यक्ति होस्ट कंट्री में जाकर के किसी और कंट्री में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर वहां से कुछ एसेट्स एक्वायर करेगा, तो वो वहां पे आपकी एफटीआई कहलाई जाएगी। होस्ट कंट्री के लिए दैट विल बी ट्रीटेड एज एफडीआई, यानी कि हमारे इंडिया के लिए वो पैसा कहलाया जाएगा एफडीआई। तो इसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और यहाँ पे आपकी एसेट्स बाय हो सकती हैं, शेयर्स बाय हो सकते हैं, डिबेंचर्स बाय हो सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटीज बाय हो सकती है। तो इस तरीके से आपका एफडीआई अट्रैक्ट होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है न्यू स्कीम्स लाती है ताकि बाहर के लोग, बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आकर के एसेट्स या फिर हमारे सिक्योरिटीज को बाय कर सके।